हे एवरीवन, रिच डैड पुअर डैड इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर से हमें फाइनेंस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। और इसलिए जब मैं ये स्पेशली बुक पढ़ रहा था तो उस टाइम इन चैप्टर्स ने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया था कि उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर चैप्टर की समरी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हर एक चैप्टर में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक इंपॉर्टेंट लेसन बार बार रिपीट करते हैं और वो है एसेट बिल्डिंग। बेसिकली ऑथर इस बुक से हमें ये समझाना चाहते हैं कि अमीर इंसान बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को लाइफ में अचीव करने के लिए जितना हो सके उतना एसेट में इन्वेस्ट करो, वो भी ऐसे एसेट जो बदले में आपके लिए पैसिव इनकम को जनरेट कर सके। मतलब कि ऐसे एसेट जो आपके काम नहीं करने पर भी आपके लिए इनकम को जनरेट करते रहेंगे। अब जो सबसे बड़ा एसेट ऑथर इस बुक में कहते हैं वो है खुद का बिजनेस करना। अब देखो, बिजनेस करना हर जन के बस की बात नहीं है और इसलिए हर कोई इस एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ऐसे 5 और एसेट है जो ऑथर ने इस बुक में बताए और जिसमें कोई भी इजीली इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है। अब वो 5 एसेट कौन से हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। एसेट नंबर 1, डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक बेसिकली पब्लिक ट्रेडेड कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसे खरीद के आप कंपनी के वन ऑफ द ओनर बन जाते हो और इसलिए कंपनी जो भी कमाती है उसका एक छोटा सी पोर्शन आपको मिलता है डिविडेंड अमाउंट के फॉर्म में। अब कंपनी टू कंपनी डिविडेंड पेमेंट का ड्यूरेशन डिफर करता है, कुछ मंथली देती है तो कुछ क्वार्टरली। डिविडेंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि एक पर्टिकुलर पैसिव इनकम आपको मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का नॉलेज लेना होगा, डिविडेंड क्राइटेरिया क्या होता है वो समझना होगा और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का थोड़ा नॉलेज लेना होगा, जो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट करके ले सकते हो। एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में कहते हैं कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें हम अपने पैसे स्पेंड करते हैं अलग अलग बिल्स भर के। लेकिन जब सेम घर को आप किसी को रेंट पे देते हो तो वही घर फिर आपका एक्चुअल एसेट बन जाता है, क्योंकि उसके थ्रू हर महीने आप रेंट के फॉर्म में पैसिव इनकम को जनरेट करते हो। सिमिलरली पैसिव इनकम को जनरेट करने का एक बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। अब वो इन्वेस्टमेंट एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब ऑफिस लेके रेंट पे देना, या कोई शॉर्ट टर्म रेंटर्स मतलब कि किसी टूरिस्ट स्पॉट पे एक वेला बनाना और फिर वेकेशन के टाइम डिफरेंट प्राइस पे उसे टूरिस्ट को रेंट पे देना। जब तक आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यूज होती रहेगी तब तक आप पैसिव इनकम के फॉर्म में उसके थ्रू पैसे कमाते रहोगे। एसेट नंबर 3, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब गुरु रंधावा रणवीर शो पे आए थे तो उस टाइम उनकी इनकम के बारे में पूछा गया था, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि एज अ म्यूजिशियन वो एक बड़ी अमाउंट अपनी म्यूजिक रॉयल्टीज के थ्रू कमाते, जहां भी उनके गाने बजते उसके बदले उन्हें पैसे मिलते। संदीप महेश्वरी का मेजर इनकम सोर्स इमेज बाजार है, जहां कंपनीज उनकी वेबसाइट से फोटो यूज करती है और वो उसके बदले में उन्हें चार्ज करते। ऑथर की इस बुक की अब तक 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है और अपनी इस बुक के थ्रू उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए। इन शॉर्ट, जब तक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड रहेगी, आपके प्रोडक्ट को लोग यूज करते रहेंगे, तब तक उसके थ्रू आप रेगुलरली पैसिव एज वेल एज एक्टिव इनकम कमाते रहोगे। एसेट नंबर 4, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट। जब बात पैसिव इनकम की आती है तो एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है। देखो, अगर मेरी बात करूं तो प्रोफेशनली आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बट अपने चैनल के थ्रू मैं एक डिसेंट पैसिव इनकम कमा लेता हूं। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ एड रेवेन्यू के थ्रू आप यूट्यूब से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, बट इसके अलावा भी और ऑप्शन है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, अपने खुद के मर्चेंडाइज सेल करना, सुपर चैट एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर आप एक पॉडकास्टर हो तो स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक प्लेटफॉर्म जैसे ऑप्शन के थ्रू भी आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। वैसे क्या आपका एक यूट्यूब चैनल है या आप किसी तरह का पॉडकास्ट करते हो
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एसेट नंबर 5, क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। ध्रुव राठी यूट्यूब से तो पैसे कमा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका चैट जीपीटी और टाइम मैनेजमेंट का भी कोर्स है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और जिसके थ्रू भी वो पैसे कमा रहा है। मंकी मैजिक स्टोरी टेलिंग का एक कोर्स बेच के पैसे कमा रहा है और ये जो भी कोर्स है वो किसी तरह का स्कैम नहीं है, बल्कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सिमिलरली आज के इंटरनेट के जमाने में आप भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस, मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू बेच के एक अच्छी खासी पैसिव इनकम रेगुलरली अर्न कर सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान में रखो कि इस चीज को करने में इनिशियली आपको बहुत टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद इसी के थ्रू पैसिव इनकम आने लगेगी। इट्स अप टू यू कि आप रेगुलरली किस तरह मार्केट को एनालाइज करते हुए अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 5 एसेट्स जिसके थ्रू आप रेगुलरली पैसिव इनकम को जनरेट करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सकोगे। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये लेसन मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की ऑल टाइम फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन एसेट के बारे में सीख के खुद के लिए अलग अलग पैसिव इनकम को जनरेट कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इसमें से वो कौन से एसेट है जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।